एएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी ये एएम के माध्यम से कर रहा है। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे। बाकी क्या होता है उनको काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे एएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वारिस पठान तो कह रहे हैं कि निदा खान मुस्लिम महिला इसलिए टारगेट किया जा रहा है। सबूत क्या है? क्या हम लोगों ने खराज को समर्थन किया? क्या हमारे हिंदू धर्मों को हम इसलिए तो बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि खराज, अशोक खराज जैसे व्यक्ति ने, जिसने हमारे हिंदू धर्म की बदनामी करने की कोशिश की, उसका हमारे हिंदू माता बहनों को का जिंदगी खराब कर, उसका किसी भी हिंदू नेता ने, किसी भी हिंदू समाज के एक भी व्यक्ति ने आगे आके अशोक खराज का समर्थन किया नहीं। हमारे हिंदू समाज की हर एक की यही भूमिका है कि उसको फांसी पे चढ़ाओ। तो फिर वही निदा खान के बारे में ये लोग क्यों बोलने की हिम्मत नहीं करते कि इसी को इस्लाम कहते हैं? बताना चाहिए वो लोग ने। मुख्यमंत्री से आप कुछ अपील करेंगे मैम को लेकर? हम लोग जो अपील करेंगे वही जो आपके सामने ही कहा कि उसको बैन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन लड़ने का हक, अधिकार नहीं देना चाहिए। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनका किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिल करके इनका इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने हैं, जितनी नीची है उतनी नीच सोच है इनकी। इस तरह से घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की घटिया बात करना एक क्या मंत्री को शोभा देता है? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? इनको पता भी है ये 5 टर्म के सांसद है बैरिस्टर सदत ओवैसी साहब, सिटिंग सांसद है, शपथ लिए संविधान की बैठे हैं, लोगों ने उनको लाखों की संख्या में वोट देकर जिताया है, एमएलए थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बारे में और हमारी पार्टी के बारे में इस तरह की अल्फाज, बयानबाजी, फालतू बातें करना किसने अधिकार दिया इनको? कौन होती है बकवास करने वाले? हा? मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान लेके देखिए, आपके नफरती चिंटू इस तरह की अनाप शनाप बकवास कर रहे ऐसे इंसान के लिए, ऐसे सांसद के लिए। अरे यही वो है, इनके अब्बा के अब्बा ने जिनको, असद ओवैसी साहब को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में विश्व में भेजा था। पाकिस्तान की पोल खोल के आए पूरी तरह से हर जगह पाकिस्तान को ठुकाई किया है, पाकिस्तान की पूरी पोले खोली है उनकी हर जगह। तो भारत सरकार जब इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट हमारे जो असद ओवैसी साहब को इतना रिस्पेक्ट देती है, उनको बाहर भेजती है, और जो आदमी देश के लिए इतना लड़ता है, हाँ, उसके लिए आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? आपको किसने अधिकार दिया? आप होते कौन हो? आप गली के नुक्कड़ छाप की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सबसे पहले इनको मंत्री पद से निकाल दे, इनको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए। ऐसे नफरती लोगों की कोई जगह नहीं है। जाओ ना, पहले तुम्हारे संगठन को बैंड लगाओ ना, जो आए दिन नफरत फैला रहे, दंगे भड़काते हैं, उनके ऊपर बैंड कब लगाएंगे? आप उनको बैंड लगाओ ना। एक पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी के बारे में आप इस तरह के बकवासबाजी कर दो, मैं सरासर ये गलत बात है। मैं हाई वर्ड में इसका कंडेम करता हूं, और हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ फौरी तौर से कार्रवाई करे और इनको मंत्री पद से फौरन हटाया जाए महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कि निदा खान को अरेस्ट किया है, अब उनका रिमांड लिया है, उनकी पेशी होनी है। उसके पहले ही गोदी मीडिया ने उनको घोषित कर दिया है कि वो आतंकवादी है, उन्होंने इतना ये कर दिया, उतना वो कर दिया, पूरा मीडिया ट्रायल चला दिया। अरे कौन होता है मीडिया ट्रायल चला देने वाला? अगर आपको ट्रायल चलाना तो कोर्ट कचहरी सबको बंद कर दो ना, आप ही ट्रायल चला दो। देखिए, कोई भी होता उसकी जगह के ऊपर, हमारी कोई हिंदू बहन होती, बेकसूर बेगुनाह होती, तो मैं उसकी भी साइड लेता हूं। और कानून इनको पता नहीं है, पढ़े नहीं है ना। लॉ मैगजीन क्या बोलता है? अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। एक इंसान बेगुनाह है, बेकसूर है, जब तक के कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करती। मगर ये तो यहां ही कन्विक्शन करने पे लग गए। यही लोग थे, पहले भी आ गए थे, वो आतंकवादी है, वो ये क्या हुआ? टीसीएस का स्टेटमेंट आया कि निदा खान एचआर की हेड नहीं थी। निदा खान सिर्फ एक टेली रिप्लायर थी, और जो एचआर की हेड थी, जो नॉन मुस्लिम थी, उसको तो आपने अरेस्ट कर लिया। मगर उसके लिए पूरी पार्टी के ऊपर चले जाना, एक पार्टी के नाम पे ये कर दिया, वो कर दिया, सरासर गलत है। देखिए, कायदा कानून हमको भी आता है, बहुत अच्छी रीत से आता है।
हम कानून के अंदर, कायदे के अंदर पूरा जवाब देंगे इनको। और आपने पढ़ा है क्या उसका रिमांड एप्लीकेशन? आपने पढ़ा है क्या एफआईआर? हमने देखा है एफआईआर, क्या है उसके ऊपर ऑफेंस, क्या क्या बता रहे हैं वो? बुरखा कहां से खरीदा, घर में कुरान शरीफ लगा। अरे भाई, मुसलमान के घर में कुरान शरीफ तो होगा ना, और बुरखा खरीदना कब से गुनाह बन गया, कब से एंटी नेशनल एक्टिविटी में चला गया बुरखा? तो ये बस सिर्फ एक ट्रेंड है कि जहां मुसलमान दिखा, जहां मुसलमान लड़की दिखी, बस सबके सब उसको घोषित कर दो, ये है, ये हुआ। ये मुसलमान होना क्या गुनाह हो गया है हमारे देश में? बस मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह का एक नैरेटिव सेट करो, सबको बदनाम कर दो, सबको लपेट लो एक साथ, हंसते रहो। भाई, हमको कोर्ट पे, कायदे पे, कानून पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा, निदा को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। मैं कमाल की बात, मेरे एमआईएम से विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं ओवैसी साहब या उनकी पार्टी को टेररिस्ट कह दूं? असली टेररिस्ट वो हैं जो समाज में जहर बो रहे हैं। असली आतंकवादी वो हैं जिसने समाज में इतनी घृणा फैला दी है कि हर नथुने तक प्रवेश कर गया। विरोध अपनी जगह, मैं तो बीजेपी या संघ को भी इस नाम से इससे नामित नहीं करूंगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह है, लेकिन आपके पास शब्दावली क्या है साहब? खैर, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, उनका तो, उनकी पृष्ठभूमि है, कई जगह टहल घूम करके आया है, तो इसलिए उस बाइनरी में ही सोचते हैं। वो नेशनलिस्ट तो कतई नहीं है। जिसको राष्ट्र की चिंता होगी ना, वो सौहार्द की बात करेगा, घृणा और नफरत की नहीं। Well, Nida Khan's case also is unduly publicized only because she happens to be a Muslim girl. Because she, according to me, I believe that an accused person who is accused of certain criminal offenses must not be seen by his or her religion. Muslims also must not be apprehensive that she would not get justice because she is Muslim. No, she is an accused person. She would be dealt with in accordance with the law, and only I am apprehensive that unnecessarily the case should not be blown up, you see, beyond its real size. And then Nida Khan should be left to the procedure of law, and I have no doubt that she would get justice. BJP State Minister Nitesh Shani has given the statement. He compared AMM as a terrorist organization. So how do you look at the comparison between? You see, to call a political party a terrorist organization is a very loose statement. Only an irresponsible person would make such a statement. And I don't think that these kinds of allegations which have no basis need to be even responded to. So I abstain from saying anything against the person who is known for making all kinds of wild allegations against people. So this is, media also, I believe, must not give unnecessary importance to it, and this be better ignored.